आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर शिमला में विभिन्न विभागों व आउटसोर्स कंपनियों के साथ बैठक आयोजित की गई। राजस्व मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सिर्फ कंपनियों से 3 जनवरी तक रिकॉर्ड मांगा गया है। हैरानी की बात यह है कि सरकार के पास आउटसोर्स कर्मियों का रिकॉर्ड तक नहीं है। सरकार आउटसोर्स कर्मियों को लेकर 3 फरवरी के बाद किसी नतीजे तक पहुंचेगी। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाने की कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश में 25,000 के लगभग आउटसोर्स कर्मी हैं, जिनको करीब 125 कंपनियां संचालित करती हैं। इन कंपनियों की मनमानी, पैसे के हेरफेर की मिल रही शिकायतों व आउटसोर्स कर्मियों के दबाव के चलते आउटसोर्स कर्मियों के लिए सरकार नीति बनाने की बात कह रही है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया कि 3 फरवरी तक कंपनियों से ब्यौरा मांगा गया है, उसके बाद किसी नतीजे तक पहुंचा जाएगा। मंत्री ने बताया कि कंपनियों से आउटसोर्स कर्मियों का रिकॉर्ड मांगा गया है, जिसमें पीएफ, जीएसटी व अन्य वित्तीय व दूसरा लेखा जोखा शामिल है। हालांकि मंत्री ने ये साफ नहीं किया है कि इस बजट में आउटसोर्स कर्मियों को लेकर नीति बनेगी या नहीं। हाँ, चुनावी वर्ष में आउटसोर्स कर्मियों के लिए सरकार की चिंता उन्हें लाभ जरूर पहुंचा सकती है। आज हमारी आउटसोर्स में जो बच्चे हिमाचल प्रदेश के बीच में रखे गए हैं, उनकी विभागवार, बोर्ड और कॉरपोरेशन के बार और साथ में सोसाइटी के माध्यम से भी या किसी दूसरे अन्य माध्यम से जो बच्चे रखे गए हैं, उनकी कितनी संख्या है, क्योंकि संख्या अभी तक हमने जोड़ी नहीं है, लेकिन हज़ारों में है। उनके ऊपर बहुत लंबा विचार विमर्श हुआ है और सभी विभागों ने, सभी अधिकारियों ने अपने अपने विभाग, बोर्ड, कॉरपोरेशन की पूरी सूचनाएं जो है वो पहुंचाई है। कुछ सूचनाएं जो आने वाली हैं, जैसे ही पूरी सूचनाएं आएंगी उसके लिए फिर हम कैबिनेट सब कमेटी जो है हम बैठेंगे और बैठ करके उसको एग्ज़ामिन करेंगे। एग्ज़ामिन करने के उपरांत ही फिर हम उसको मंत्रिपरिषद के बीच में ले जाएंगे और जो भी निर्णय मंत्रिपरिषद का होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा, उस निर्णय पे जो है हमारा आउटसोर्स की नीति जो है वो 1998 से शुरू की गई है। फिर इस नीति को आगे बढ़ाते रहे 2002, 4, 6, 8, 10, 12, 14, फिर 2021-22 तक चली है। विभागों को जैसे जैसे उनको आदेश मिलते गए, वैसे वैसे उन्होंने आउटसोर्स के माध्यम से जहां उनकी वैकेंसीज थी वहां पर उन्होंने टेंडर की प्रक्रिया से ऑनलाइन टेंडरिंग हुई। उसमें जो पात्र कंपनी थी उसको जो है वो काम दिया गया और फिर पात्र कंपनी ने जो है उन लोगों को रखा और रखने के साथ साथ उसमें जो जीएसटी है, ईपीएफ है, ईएसआई है और जो उनका अपना मार्जिन शेयर है, उस सब को देखने के उपरांत कुछ ऐसा महसूस किया जा रहा है कि हो सकता है इसमें कुछ थोड़ी बहुत कमी भी रह गई होंगी, लेकिन हम उस वक्त तक कुछ नहीं कह सकते जब तक हम सारी सूचनाओं को जब कंपाइल करके उसको एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करने के बाद ही जो है हम कुछ कह पाएंगे। के चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।